आपके साथ मैं प्रियंका। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रिजेश चौरसिया जी। वर्तमान में वो समाजवादी नेता है। आइए उनसे खास चर्चा करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी क्या तैयारियां चल रही है। सबसे पहले तो राजचक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजचक के चैनल के सभी कर्मचारी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। आपने हमें आज के कार्यक्रम में बुलाया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ जी। आने कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होना है, तो इसको लेकर के आपकी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही है सर? देखिए, वर्तमान में पार्टी की तैयारियां अपने स्तर पे लगे हुए हैं। लोग जिले के जो पुराने संगठन थे सब काम कर रहे हैं और आने वाले समय में पार्टी का जैसा निर्देश होगा उसी हिसाब से विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। जहाँ तक है पहले के संगठन के द्वारा जो चुनाव की तैयारी चल रही थी निरंतर उसी तरह से चल रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव तन्वी अहमद जी हैं, उनके द्वारा पार्टी को लगभग 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां की गई है और लगभग तय है कि समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जी। वैसे तो उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने बहुत सक्रिय तरीके से कार्य किया है, पर फिर भी आपकी पार्टी में ऐसी कहाँ पे चूक हो गई कि आगे आप लोग ने जीत हासिल नहीं की? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की रही बात, उत्तर प्रदेश में आप सब भी जान रहे हैं, मीडिया से अधिक जानकार तो कोई नहीं है वहाँ पे। लगभग जनता के बीच में जाना, उनसे बात करना और वहाँ की जो उस क्षेत्र का जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उस समय, उसने जो जनता को प्रलोभन दिया और वहाँ पे बहुत ऐसे YM के नाम देके, यादव और मुस्लिम का नाम देके वहाँ वोट काटा गया। बूथ पे प्रत्येक बूथ पे जैसे घर में 5-6 लोग हैं तो वहाँ से 2 वोट काट दिए गए थे। ये फैक्टर रहा है। कुछ तो जनता के बीच में जा नहीं पाए, वो भी रहा है। बाकी अभी तक तो जो है EVM पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, पारदर्शिता है नहीं चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी बुराइयों को भुनाने में बहुत आगे है, दूसरे को बदनाम करने में बहुत आगे है और वो उसका जो चैनल लिंक है वो लगभग समाजवादी पार्टियों को हर जगह बदनाम करने का काम करती है और लोगों को गलत फहमियाँ दे रही हैं। जिस हिसाब से लोकतंत्र में देखा जाए ये गलत है। विपक्ष को मौका देना चाहिए, विपक्ष के साथ में विपक्ष की आवाज़ को सुनना चाहिए और देखेंगे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2017 से, तो उस समय की सरकार में देखेंगे आप लगभग 12 से 17 तक बहुत अच्छा सरकार चली थी और उनकी विकास योजनाएं, उनकी योजना देख लीजिए, कन्यादान, लैपटॉप, शिक्षा को बढ़ाने का काम किया उन्होंने अस्पताल बनवाए, एयरपोर्ट बनवाए, लगभग जितने उनके पास हाईवे, एक्सप्रेसवे जो बने, एक्सप्रेसवे बना उसको भी इतिहास गवाह है। इतने कम समय में इतना अच्छा एक्सप्रेसवे उन्होंने बना के दिया, आज तक किसी सरकार ने नहीं बना के दिया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक मतभेद को लेके कभी कुछ, कभी परिवारवाद का नाम देते हुए ऐसे बदनाम करने काम करती है और जनता उनको वो विश्वास दिला ले रही है और इसी वजह से जो है हमको कहीं ना कहीं चूक मिल रही है, जो कि परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में कूट के भरा हुआ है। इसको देखने की जरूरत है। जनता के ऊपर अभी एक पर्दा पड़ा हुआ है, उनके बीच जाके उनको समझाना, उनको बताना, अपने विकास कार्यों को हमको गिनाना है, दिखाना है और उनको रूबरू कराना है। पुनः उसी धारणा के साथ उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जनता विपक्ष के साथ, जो एक विपक्ष का गठबंधन बन रहा है, उसके साथ आकर भारतीय जनता पार्टी को मात देगी और एक अच्छा लोकतंत्र और एक अच्छे राष्ट्र की निर्माण होगा। जी, एक नया गठबंधन बन रहा है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, तो उस पे आपका क्या विचार है सर? देखिए, नाम इंडिया रखा गया है, ये तो देखिए ये भी एक संयोग बना है, जो गठबंधन बना है सब दल को मिला के, उसमें जो नेम निकाले गए, शब्दों का चयन किया गया, उससे इंडिया शब्द बना है और बहुत अच्छी बात है। और अभी तो लोग बदनाम करने काम कर रहे हैं, इंडिया नाम से गठबंधन हो ही नहीं सकता। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हैं कि उनकी सेना है? क्या भारतीय सेना उनकी सेना है? या वो बोलते हैं कि ये मेरा है? प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सेना है, तो ये तो गलत बात है भाई। वो बोलते 56 इंच का सीना है, संयोग से बन गया, तो संयोग तो ये भी आ गया।
इसका नाम भी संयोग से आ गया है। इसमें तो ये कहीं दर्शाया नहीं गया कि भाई हमने इंडिया पहले टारगेट करके बनाया गया है। उनका तो आंकड़ा रहता है इतना इतना जोड़ेंगे 56 इंच आ गया, 56 इंच का सीना हो गया, तो 56 इंच की तो टीवी भी होती है, जो रिकॉर्डिंग कर दो वो बाजते रहेगी। प्रधानमंत्री जी वही है, रिकॉर्डेड एक रेडियो है, वो भी वैसे बोलते रहते हैं जो बोल देते हैं। इस पे हम कोई अभी टिप्पणी नहीं कर सकते। अभी विपक्ष एकजुट होकर बात कर रहा है, बातचीत चल रही है, जैसा रहेगा आगे जैसे पार्टी दिशा निर्देश देगी उसी हिसाब से काम किया जाएगा। जी। अगर विधानसभा चुनाव मतलब आप जीत जाते हैं तो आप जनता के लिए कैसे खरे उतरेंगे सर? देखिए अभी हम छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने की हालात में नहीं है। हम आगे वाले 5 साल बाद जो विधानसभा चुनाव आएगा उस चुनाव को लेकर ज़्यादा तैयारी में लगे। हम ये सोच रहे हैं कि जनता के बीच जाएं। तो सर अभी तो टाइम है, कुछ महीने बाकी है, फिर भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप नहीं जीत सकते? ये मैडम, ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जी। ये इनकी जो राजनीति चल रही है, एक हाथ में झोला और दूसरे हाथ में दारू। इनसे रोजगार पे आप बात नहीं कर सकते, महंगाई पे बात नहीं कर सकते, शिक्षा पे बात नहीं कर सकते, स्वास्थ्य पे बात नहीं कर सकते। अभी हाल ही ताज में अभी पुलिस की वैकेंसी निकली थी, कल ही उसका इंटरव्यू था, जिसमें अभी ये सूचना मिल रही है कि कल रात में 9-10 बजे के आसपास, 9 बजे उसकी जिसका मेडिकल रिपोर्ट होता है, कोई रिपोर्ट कोई जांच होती है, कुछ किया जाता है, वो शाम को 6 बजे के बाद बंद हो जाता है, लेकिन रात में ये लोग मेडिकल रिपोर्ट जैसे काम कर रहे हैं, फर्जी तरीके से, मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। तो सब चीज़ रोजगार दें, रोजगार की बात करें, रोजगार में भी बात करते हैं, बेरोजगारी दर 1% दिखाते हैं और बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं। हम तो बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता मत दीजिए, आप रोजगार दीजिए, युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है। तो ये एक दूसरे को ऊपर डालते हैं, एक ही रोटी को एक ही ताव सेकते हैं, सोचते हैं एक बार मैं राज करूँ, ये कहते हैं। इनकी ये जो धारणाएं चलती है, जनता को इसको समझना पड़ेगा। जनता तीसरा फ्रंटल खोज भी रही है, थर्ड पार्टी कोई जो अच्छे से मेहनत करके बीच में आएगी, जनता उसको अगर अपना आशीर्वाद देती है तो अपनी सरकार बनाएगी। बट अभी समाजवादी पार्टी इस हालात में नहीं है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बना सके। हम झूठे वादे, झूठे प्रलोभन नहीं करते, हम जनता के बीच में जाके काम करना चाहते हैं। जिस दिन हम जनता को अपना विश्वास, जनता के ऊपर हम अपना विश्वास कायम दिला पाएंगे, उस दिन हम अपनी सरकार बनाने की बात करें। हाँ, ये तो निश्चित है, इस चुनाव में भी इतनी मेहनत कर रही है समाजवादी पार्टी कि कोई भी सरकार हो, वो बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग से बिना सरकार नहीं बना पाएगी। तो हमारे चैनल के माध्यम से सर आप जनता को कैसे धन्यवाद देंगे? मैं जनता से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को देखते हुए वोट ना करें। ये देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये कोई भी काम कर रहे हैं, रोजगार पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। पहले कुछ भी होता था तो अमेठी की सांसद है स्मृति ईरानी जी, वो गैस सिलेंडर लेके पहुंच जाते थे, कभी आलू प्याज लेके रोड पे बैठ जाते थे, कभी प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजते थे। आज के डेट में तो वो सब बात करने को तैयार नहीं है। महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है मणिपुर में पहले चीख चीख के प्रधानमंत्री जी बोलते थे दिल्ली में उनकी सरकार है, मणिपुर में उनकी सरकार है। आज नहीं बोल रहे हैं किसकी सरकार है मणिपुर में। लोकसभा में बहस नहीं हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाते हैं। वही स्थिति चल रही है, वैसी धारणा में चल रही है। आज भी मणिपुर उसी में लगा हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जनता अच्छे से, ध्यान से अपने मत का प्रयोग करे, मत को बेचने का काम ना करे। उनके पास एक अधिकार है, मतदान बहुत बड़ा दान होता है, उसमें आप अपनी सरकार को, सरकार की नीतियों के, सरकार के साथ जो आपका सामंजस्य बनता है उस हिसाब से आप वोट करें। जो जिस प्रत्याशी को आप चुने वो आपके लिए काम करे, ना कि वो पार्टी के दर बदल करे या कार्यकर्ताओं का अनादर करे। ना कि ऐसा होता है कि ग्रामीण विधानसभा है रायपुर में, जहाँ उत्तर भारतीयों के साथ अत्याचार हो रहा है, इतनी सारी इंडस्ट्री है, वहाँ प्रदूषण फैला हुआ, प्रदूषण पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, रोडें सड़कें खराब पड़ी हैं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जनता है, जनता अपने राम भरोसे जी रही है, सरकार का कोई वही नहीं है, वहाँ पे कोई देखने ताकने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं, मजदूर कैसे रह रहा है, किसान कैसे रह रहा है, किसान की क्या हालत है। बस सोशल मीडिया में आएंगे, पत्रकारों के सामने आएंगे, चैनल पे आएंगे, डिबेट में आएंगे, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, यही बातें होगी, वो कागज में लिखा पढ़ी करके बंद हो जाएगा। अधिकारी अपनी मर्जी से काम चल रहे हैं।
तभी एक एक हिसाब से तानाशाही जैसे सरकार केंद्र में चल रही है, वही छत्तीसगढ़ की भी स्थिति है।